Hello students, welcome in our new video. यह वीडियो सब ग्रुप के एग्जाम्पल्स को लेकर बनाया गया है। सब ग्रुप का एग्जाम्पल जब आप करते हैं तो तीन चीज़ें आप देख लें और तो सहूलियत हो जाएगी। ग्रुप कैसा है आपका, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। फिर ग्रुप का ऑपरेशन क्या है, ख़ास तौर से ये देखिए, क्योंकि हम जो आगे करने वाले हैं सब ग्रुप के लिए वो ऑपरेशन ग्रुप से ही लिया जाता है। तो ग्रुप का ऑपरेशन देख लें, उसका आइडेंटिटी एलिमेंट देख लें, और सब ग्रुप जिसको प्रूव करना है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है वो देख लें आप। जिस सेट को हमें प्रूव करना है वो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है ये आप देख लें, और उसके बाद उसको आगे सॉल्व करें। जैसे मैं एक एग्जांपल देख रहा हूँ, ये देखिए एग्जांपल शॉर्ट एग्जांपल है। प्रूव दैट एच ए प्लस आयोटा बी इज ए सब ग्रुप ऑफ सी प्लस, है ना। तो सी प्लस का ये प्लस ऑपरेशन दे रखा है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है आपका, ये जो है ऑपरेशन प्लस है, ये आपको दे रखा है। एच क्या दे रखा है आपका, ये दे रखा है एच ए प्लस आयोटा बी, जहाँ ए बी बिलोंग्स टू क्यू है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, इनफाइनाइट सेट हो गया। ये क्या है आपका, इनफाइनाइट सेट है। इसका जो ऑपरेशन है वो आपका प्लस है और सेट आपका इनफाइनाइट है। तो हमें जब सब ग्रुप प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, इसके दो एलिमेंट लेंगे, इस सेट में बिलोंग करने वाले दो एलिमेंट लेंगे और बताएंगे कि पहला एलिमेंट और दूसरे का इन्वर्स जो है वो इस सेट एच में लाई करता है। अब वो जो इन्वर्स देखते हैं वो किस आधार पर देखना है, इस ग्रुप की संक्रिया के आधार पर देखना है। यहाँ आपके पास प्लस है तो हमें जो इन्वर्स देखना है वो एडिटिव इन्वर्स देखना है। मतलब y कोई एक एलिमेंट मानेंगे तो उसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस वाई होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आप दो एलिमेंट मान लीजिए, एच एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एच, जहाँ एक्स किस तरह का होगा आपका, ये ए वन प्लस आयोटा बी वन तरह का होगा, ये किस तरह का होगा, ए टू प्लस आयोटा बी टू तरह का होगा। अब हमें क्या प्रूव करना है, एक्स वाई एक्स और दूसरे एलिमेंट का, पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स। तो यहाँ आप देखिए ये पहला एलिमेंट x यूँ का यूँ लिखा है और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स लगाया है हमने, माइनस लगा के कर दिया है। यहाँ पे ये माइनस आएगा, ये आप ध्यान रखें क्योंकि ग्रुप की जो संक्रिया है वो प्लस है। और इसको आप व्यवस्थित कर लें तो ये आप इस तरह से लिख सकते हैं, ए वन माइनस ए टू प्लस आयोटा बी वन माइनस बी टू बिलोंग्स टू एच। और चूंकि ए वन ए टू रेशनल नंबर है तो ए वन माइनस ए टू भी रेशनल होगा और बी वन बी टू भी रेशनल नंबर होंगे, इसलिए एक्स माइनस वाई बिलोंग्स टू एच हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे कि ये आपका जो है सेट है वो आपका सब ग्रुप बनता है। सब ग्रुप प्रूव करने के लिए आपको पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का वो बताना है इन्वर्स। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं हम, ये एक एग्जांपल देखिए लगभग उसी तरह का एग्जांपल है आपका, जिसमें हमारे को क्या दे रखा है, ये h आपको a प्लस अंडर रूट टू इंटू बी, जहाँ a और b रेशनल नंबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका ये जो सेट है वो भी आपका क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। और यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, पहले ऑपरेशन एडिशन था। तो पहला एलिमेंट मानिए आप, यहाँ पर वापस वो ए वन प्लस बी वन अंडर रूट टू ये पहला एलिमेंट मान लीजिए, फिर वाई एक दूसरा एलिमेंट मान लीजिए जिसका मान ए टू प्लस बी टू के बराबर होगा। यहाँ अब हमारे को क्या बताना है, पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताना है, एक्स वाई इन्वर्स बताना है। पहले हम क्या बता रहे थे, आप देखें एक्स माइनस वाई बता रहे थे। ये कारण क्या है, क्योंकि वहाँ पर ऑपरेशन ग्रुप का ऑपरेशन प्लस का था, यहाँ पर ग्रुप का ऑपरेशन गुणा है। तो ये पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को आप इन्वर्स करके नीचे लिख लिया। नीचे आप पता है इस तरह को कैसे सॉल्व करते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं हम। यहाँ पर ए वन सॉरी ए टू प्लस माइनस बी टू अंडर रूट टू से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिए, रेशनलाइज करा दीजिए इसको, तो ये आपके पास बन जाएगा। और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो ये इस तरह का एलिमेंट बन जाएगा।
चूँकि ए और बी रेशनल नंबर हैं तो ये सब चीज़ भी आपकी रेशनल नंबर है, ये भी पूरी रेशनल नंबर है। तो पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट इंटू अंडर रूट 2 आ गया आपके पास। इसका मतलब ये एक्स वाई इनवर्स किस में बिलोंग कर रहा है आपका, यहाँ पे हम नीचे लिख देंगे ये किस में बिलोंग कर रहा है, एच में बिलोंग कर रहा है। एक्स वाई इनवर्स किस में बिलोंग करना चाहिए आपका, एच में बिलोंग करना चाहिए। यदि एच में बिलोंग करता है तो हम कह सकते हैं कि ये सब ग्रुप है। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। ये मैट्रिक्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, जहाँ मैट्रिक्स गुणा के लिए आपको ऑपरेशन क्या दे रखा है, मैट्रिक्स गुणा दे रखा है। और सेट क्या है आपका, एच ए बी 0D। किस तरह का है ये, जो आप यदि मान समझें तो ये थर्ड नंबर का जो एलिमेंट है, ऐसा कोई नंबरिंग होता नहीं है, वैसे मैं केवल बताने के लिए बता रहा हूँ। ये 0D इस तरह का है और ये रियल नंबर होने चाहिए ABD। इसका मतलब ये H मेरा क्या है, इनफाइनाइट सेट है। तो मुझे क्या बताना पड़ेगा, एक मैट्रिक्स और दूसरे मैट्रिक्स का इन्वर्स। इन्वर्स क्या लेना पड़ेगा मुझे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना पड़ेगा। तो पहला एलिमेंट ए और बी आप दो एलिमेंट मान लीजिए, और इन्होंने पहले बी का इन्वर्स निकाल लिया है। बी के इन्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी हमारे को, एडजॉइंट बी अपॉन डिटर्मिनेंट बी। 2x2 को आप सीधा भी लिख सकते हैं। तो पहले ये इन्वर्स निकाल लीजिए, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। बी इन्वर्स निकाल लिया, ए और बी का गुणा आप वापस यहाँ दिखा दीजिए। ए पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का इन्वर्स, पहला मैट्रिक्स, यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, मैट्रिक्स है ना। दूसरा मैट्रिक्स, दोनों का गुणा करा दिया हमने। तो ये जो नंबर पोजीशन है हमारी वो क्या आनी चाहिए थी, 0 के जैसे आनी चाहिए थी। ये जैसे ए और बी में 0 0 है, उसी तरह से ए बी इन्वर्स में भी 0 0 आ गया है। और ये रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर होगा, ये भी रियल नंबर होगा। इन्होंने साफ दे भी रखा है हमारे को कि ये जो आपकी टर्म्स हैं नीचे वाली क्वांटिटीज़ वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ग्रुप बन जाएगा, सब ग्रुप बन जाएगा। सब ग्रुप ये यहाँ पर होल्ड होगा। एक एग्जाम्पल और है, सब ग्रुप का ही है एग्जाम्पल, जिसमें आपको देन प्रूव दैट द नॉर्मलाइजर एन ए क्या होता है, ए एक्स बराबर एक्स ए, जहाँ अपन लगा देते हैं वो एन ए होता है। तो इसको प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, पहला एलिमेंट, इसके दो एलिमेंट मानेंगे इस सेट के, माना कि x1 और x2 एन ए के एलिमेंट हैं। तो यदि x1 एन ए में है तो ए x1 बराबर क्या हो जाएगा, x1 ए हो जाएगा, और x2 भी इसमें है तो ये इसके बराबर ये परिभाषा हो जाएगी। तो हमारे को ये एक तरह से गिवन टर्म्स हो गई हमारी। दीज आर द गिवन टर्म्स। ए x1 बराबर x1 ए है, x2 बराबर x2 ए है। तो आपको बताना है कि पहला एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का जो इन्वर्स है वो उसमें लाई करता है। तो उसमें लाई करने के लिए आपको क्या बताना पड़ेगा कि ए का x1 x2 इन्वर्स से गुणा करवाएं तो वो राइट साइड में आ जाए, x1 x2 इन्वर्स इंटू ए बन जाए, इस तरह का बन जाए। तो ये हमारा प्रूव होता है। तो ऐसा बताने के लिए पहले आपको x2 इन्वर्स बताना पड़ेगा। फर्स्ट वी प्रूव दिस, ये पहला पार्ट, और ये आपका दूसरा पार्ट हो जाएगा इस थ्योरम, इस एग्जांपल को करने के लिए। तो आप क्या करिए कि ax2 बराबर x2 a ले लीजिए, यहाँ से शुरुआत यहाँ से करिए। फिर आप इसके दोनों साइड में x2 इन्वर्स से गुणा करा दीजिए, लेफ़्ट साइड और राइट साइड में x2 इन्वर्स से दोनों से गुणा करा दीजिए। x2 इन्वर्स इंटू a बन जाएगा, ये x1 x2 इन्वर्स आ जाएगा। इस तरह से अपन x1, ये x2 सेम है तो ये e बन जाएगा, और इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, x2 इन्वर्स इंटू a बराबर ax2 इन्वर्स आ जाएगा। तो हमने क्या बता दिया यहाँ पर, ये पहला पार्ट हो गया आपका कि x2 इन्वर्स na में बिलोंग करता है। फिर आप शुरुआत सेकंड पार्ट को बताने के लिए यहाँ से करिए, x1 x2 इन्वर्स इंटू a से। और चूंकि अब आप इसको यूज कर लीजिए, यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगा कर ये पहले दो को इसके साथ लिख दीजिए। फिर चूंकि ax1 बराबर x1 a होता है, यहाँ हमने
बता रखा है, तो आप इसको यहाँ पर वो प्रॉपर्टी लगा दीजिए। फिर एक तरह से आपको क्या करना है, ए जो बिल्कुल लेफ़्ट साइड में है उसको बिल्कुल राइट साइड में लाना है। एक एक एलिमेंट लगा कर लीजिए इसको, तो ये आपका सब ग्रुप प्रूव हो जाएगा। तो ये हमने 3-4 एग्जांपल देखे हैं। सब ग्रुप का एक और वीडियो बनाएंगे अपन एग्जांपल्स का, जिसमें कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अपन। थैंक यू।